Today we will start exercise 10B of class 9 of chapter isosceles triangle. In this chapter, in this exercise, first sum. देखो isosceles triangle property क्या है? Angles opposite to equal sides of a triangle. Converse of isosceles, sides opposite to equal angle of a triangle are also equal. These are the two properties. अब first sum 10th B का बच्चे, if the equal sides of an isosceles triangle are produced, first of all draw a figure. ये ले लिया बच्चे मैंने, ये isosceles triangle ले ली ABC, in which AB and AC are equal, are produced. Prove that the exterior angles so formed are obtuse and equal. We have to prove this angle is equal to this angle and also obtuse. Also we have to prove these two angles are obtuse. Given AB is equal to AC. और तो कुछ नहीं given. To prove exterior एंगल मतलब साइड प्रोड्यूस करने पे एक्सटीरियर एंगल बन गए ना. We have to prove यहाँ पे बच्चे D ले लो, यहाँ पे E पॉइंट ले लो. एंगल CBD is equal to BCE. ये बच्चे प्रूव करना है. And angle CBD and BCE are obtuse. Obtuse angle परब obtuse angles कौन से होते हैं? बोलो बच्चे. परब मदान. Sir, more than 90 degree. More than 90 but less than 180. Okay, Yes. understood? परब बोलना पड़ेगा बच्चे, ऐसे चुप करके नहीं होगा. कुछ नहीं आता तो नहीं बोल दो कि नहीं पता. ठीक है? ओके सर. हाँ, ऐसे चुप नहीं बैठना. हाँ जी. सर आप 10B से स्टार्टिंग से करवा रहे हैं? नहीं, ये लास्ट सम कर रहा हूं मैं. ये देख लास्ट सम लिखा है ना. नो सर नहीं सर, आपने करवा दी थी ना. ये लास्ट सम लिखा है, देख फर्स्ट सम लिखा. फर्स्ट सम लिखा है. अच्छा कॉमन सेंस है, फर्स्ट सम है तो स्टार्टिंग से ही होगा. ओके सर. यार इतना दिमाग तो यूज कर लिया कर अपना. जंग लग जाएगी उसमें. यूज ही नहीं करता है उसका बिल्कुल भी. प्रूव बच्चे. आर्या, इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं. इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC. This is given ना. Yes sir. तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? Sir, angle ABC and angle ACB. एक सेकंड बच्चे. हेलो या you have not seen the message? गुड मॉर्निंग सर. हेलो बच्चे ज्वाइन करो अभी. AB is equal to AC, then this angle is equal to this angle. Yes sir. Name it as 1 and 2. Angle 1 and 2 are equal. Yes Arya, by which property? Sir, isosceles property. Isosceles triangle property बच्चे. Yes sir. 1 and 2 equal आ गए. Now 1 plus 3. Aditya, Yes, sir. 1 Yes, plus 3 किसके इक्वल होगा? Sir, 180. रीजन Sir, लीनियर linear पेयर. देखो एक स्ट्रेट लाइन पे एक रेस स्टैंड कर रही हो तो दोनों एंगल्स का सम 180 होता है ना. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर. Okay. 1 plus 3 180. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. सेम वे बच्चे 2 and 4 ले लो इस निचले वाले एंगल को.
Also, angle 2 plus 4 is 180. सुखजिंदर, क्या रीजन आएगा? सुखजिंदर, अर्जुन, Linear pair. linear pair from equations first and second. From equations first and second. Yes, Ankit, what do we get? So angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. But 1 and 2 are equal proof किए हैं ना? Yes, sir. But angle 1 is equal to 2. This is proved above. ऐसे proper लिखना है. प्रूव कर दिया. तो बच्चे चाहे तो 1 के प्लेस पे 2 लिख दो, या 2 के प्लेस पे 1 लिख दो. 1 के प्लेस पे 2 लिख दें. 2 plus 3 is equal to 2 plus 4. 2 से 2 cancel. What we get? Angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to 4. जो 2 प्रूव करना था बच्चे CBD, मतलब यहाँ पे ना साथ में लिख दो, और एंगल 3 is equal to 4. 3 4 के इक्वल आ गया. एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया. मतलब इसको प्रॉपर CBD is equal to BCE लिखना है, वैसे लिख दो. सर हाँ जी, सर ये हमने एंगल 2 सर जब हमने बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखा है, सो जो हमने एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखा है, मतलब हमने एंगल 1 को एंगल 2 की जगह रिप्लेस किया है. हाँ जी बच्चे, 1 की वैल्यू 2 की इक्वल है. कल भी एक सम आया था इस टाइप का, वहां पे Yes, भी sir. ऐसी था. वहां 2 Yes. के प्लेस में मैंने 1 लिखा था. आज मैंने Yes. 1 के प्लेस पे 2 लिख दिया. ओके सर. सेम क्वेश्चन कल भी था. कल कौन सा Yes. क्वेश्चन था मैं बता ही देता हूँ. 20th सम ही था. उसमें BDE BED के इक्वल किया था, उसके बाद लीनियर पेयर से किया था, सेम मेथड से. अंडरस्टूड? यस सर. नाउ व्हाट वी कैन डू. एक चीज तो हो गई हमारे पास प्रूफ, पहला पार्ट हो गया. अब CBD एंड BCE को बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल प्रूफ करना है. देखो यहाँ पे एक चीज नोट करो, जो 1 एंड 2 एंगल हैं वो ऑब्ट्यूस हो सकते हैं या राइट हो सकते हैं? नो बोलो. सर. नहीं हो सकते राइट. क्यों? मान लो एक एंगल ही 90 हो गया तो दूसरा भी 90, दोनों इक्वल हैं, तो दो एंगल्स का सम ही 180 हो जाएगा ना. दैट इज नॉट पॉसिबल. तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर Now- उनको एक्स एक्स लेट करके उनको वाई लेट करके फिर फाइंड करेंगे. नहीं बच्चे, एक मिनट. यहाँ पे एंगल DBC को 180 माइनस एंगल 1 लिख सकते हैं. दोनों का सम कितना है? दोनों का सम 180. कितना है? 180. यहाँ ये लाइन फिर से ले लेंगे बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन वाली. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180. लीनियर पेयर या प्रूव्ड अबव लिखना है, प्रूव्ड अबव लिख दो. यहां से बच्चे एंगल 3 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 180 माइनस एंगल 1 आएगी ना. Yes, sir. यस सर. एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 आएगा ना. यस सर. यस और नो? यस Yes. सर. वन एंगल क्या है? एक्यूट और ऑब्ट्यूस? सर क्यूट. बट एंगल 1 इज एन एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूस तो हो ही नहीं सकता ना, राइट हो सकता है. एक्यूट एंगल ही होगा ना. यस सर. अब यहाँ पे एक चीज देखो, 180 माइनस मैं एक्यूट एंगल लिख रहा हूं. एक्यूट एंगल इप्सिता कौन सा होता है? सर लेस देन 90. लेस देन 90. 180 में से लेस देन 90 माइनस करेंगे तो कितना एंगल आएगा? ग्रेटर देन 90 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. यस सर. कोई भी एग्जांपल लेके देख लो एक्यूट एंगल की, कोई भी एंगल ले लो एक्यूट एंगल. मैं 80 ले लूं, यस सर. 180 माइनस 80 100 आएगा. 100 क्या है? 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180. तो क्या हो गया? वो ऑब्ट्यूस हो गया. यस सर. Yes, sir. हियर मतलब इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस लिख दो यहाँ पे.
ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब लिखने का तरीका देखो कैसे किया मैंने। पहले तो 1 + 3 180, जो एंगल को जिस एंगल को ऑब्ट्यूस प्रूव करना है दूसरा एंगल उसकी उस साइड ले गए, 180 माइनस एंगल 1। हियर यहाँ पे मैंने देखा फिगर में कि 1 एंगल था जो वो क्या था, एक्यूट एंगल था। क्या था? एक्यूट एंगल था। 180 माइनस एक्यूट एंगल इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल। ये कॉमन सेंस है कि 180 में से एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो ऑब्ट्यूस ही आएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस और नो? यस सर। ये आ गया। मतलब सिमिलरली पूरा प्रूव करने की बजाय ये 3 स्टेप ऐसे लिखे हैं ना, ऐसे बच्चे 4 + 2 180, 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 2, बट 2 इज एक्यूट। सेम मेथड जो यहाँ पे किया है। सिमिलरली एंगल 4 इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। लिख दोगे? यस सर। प्रूव करना है प्रूव कर देना, ऐसे लिखना है ऐसे लिख देना। आगे समझ? यस सर। मतलब 3 और 4 यही वाले एंगल है, सीबीडी एंड बीसीई, इनको ही प्रूव करना था हमने। समझे? यस Sir. लग गया पता? यस सर। न्यू स्टूडेंट्स बच्चे कुछ नहीं समझ आता कोई बात नहीं, एक बार देख लो बस। ये चैप्टर के बाद मतलब नेक्स्ट चैप्टर से तुम्हें समझ आने लग जाएगा। और जो फर्स्ट चैप्टर आज इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट से रिवीजन होगी सारी स्टार्ट। 10 सेकंड सम बच्चे। इन द गिवन फिगर कौन है नीचे पर? प्रदीप, राज, जोया, सौभाग्य, शोमिल, रूप नहीं आई है? Right. है? Okay. Yes, sir. Second sum in the given figure. A, B, C. AB is equal to AC लिखा हुआ है, देखो गिवन में, क्वेश्चन में लिखा है ना, इन द गिवन फिगर AB is equal to AC. Prove that D यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है। 90 एंगल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है P, यहाँ पे Q। गिवन में क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे AB is equal to AC, दूसरा DP, बस चुप रहो, परपेंडिकुलर टू AB, एंड DQ परपेंडिकुलर टू AC। टू प्रूव में बच्चे तीनों के तीनों पार्ट्स लिख देंगे। टू प्रूव पहला पार्ट, सर एक DP चीज और दे रखी है इन्होंने इक्वल। यस क्या सर। दिए है? DB सर इक्वल्स टू BB DC। अच्छा वो कट लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी। Also BD is equal to DC given है। To prove DP is equal to DQ. Second, Sir, voice is not coming. किसको नहीं आ रही? Second, AP is equal to AQ. And third, AD मतलब AD को ज्वाइन करना पड़ेगा। बाइसेक्स एंगल ए, ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। 1 और 2 मार्क कर दिया मैंने, 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना है। स्टेटमेंट दी थी, मैंने क्या लिख दिया उसको, अलजेब्रिकली लिख दिया। प्रूफ, सबसे पहले AB एंड AC आर गिवन इक्वल। रूप, AB and AC are the sides of which triangle? ABC. In triangle ABC, AB is equal to AC. सुखविंदर, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे फिर बच्चे? कौन से दो एंगल इक्वल होंगे बेटा? विजेंदर, AB के साथ अपोजिट कौन सा एंगल है? क्या ना? पर्व, पर्व,
पर बोलो बच्चे, ऐसे चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, फिर कुछ नहीं समझ आएगा ऐसे। अन्वेषा, सर बी और सी। बी एंड सी, देखो ए बी एंड ए सी आर द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल ना, तो ए बी के अपोजिट एंगल ये वाला, ए सी के अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। सी इज इक्वल टू बी। अन्वेषा, रीजन? सर ईच 90। शाबाश। सॉरी सर, एंगल अपोजिट इक्वल साइड मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अन्वेषा, टाइम क्या हो गया आज? सर वो बाहर गए हुए थे। कहाँ बाहर गई थी? मुझे तो दिखी नहीं बाहर। सर मम्मी ने बोला था जाने के लिए, सामान लाने। सामान लाना था। ओके, 1 2 यहाँ 3 लिख दो। सॉरी 1 2 तो ले चुके हैं, 3 4 लिख लो बच्चे यहाँ पे, यहाँ 5 6 लिख लो। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल्स पीबीडी एंड क्यूसीडी, एंगल 5 बच्चे एंगल 6 के इक्वल। यस और नो? Yes, sir. Yes. रीजन? Each Sir, 90. each 90 degree. each 90. Angle 3 is equal to angle 4. Kaushal, why? Naman, So मैं बताऊं? बताओ। So isosceles triangle property. Proved above. proved Proved above. इप्सिता, ये देख, C is equal. Isosceles triangle property भी लिख सकते हैं. जो पहले लिख ही दिया। Okay. देखो, ठीक है, कभी भी जब हमने ट्रायंगल्स उठा ली बच्चे, तो यहाँ 3 रीजंस ही आने चाहिए जो जो हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ कोई चीज प्रूव नहीं करनी। अंडरस्टूड? तो C इक्वल टू B हमने पहले प्रूव किया है, तो वह पहले मतलब इसलिए प्रूव्ड अबव लिख दो। और तीसरा बच्चे BD इज इक्वल टू CD गिवन है हमें। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Yes. Sir. जोया, by which rule the triangles are congruent? जोया, So can I? आर्या, तो कहना है सर AAS। AAS, एंगल एंगल साइड। अब कॉन्ग्रुएंसी तो सबको आता है ना? यस सर। AAS, जो न्यू स्टूडेंट्स है बच्चे, तुम्हारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब होगा उसके बाद समझ आना शुरू हो जाएगा। वैसे अभी भी थोड़ा बहुत समझ आया होगा। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय AAS रूल। AAS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे PD इज इक्वल टू DQ आ गया। Yes. Sir. PD इज इक्वल टू DQ। CPCT पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट बच्चे AP को इसके इक्वल करना है। अब क्या करें? सर B ये वाला So, जो ट्रायंगल है सर BD वाला और DAC सर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। फिर क्या सर उससे होगा? सारा सर फिर क्या पूरी होगा? साइड ले लेंगे सर प्लस करके। वो तो पूरी साइड दी हुई है इक्वल। सर AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, तो AB माइनस BP इक्वल्स टू AC माइनस CQ हो जाएगा, तो AP माइनस BP और CQ इक्वल गिवन है। तो वो तो प्रूव हो गया ना। चुप चुप यार, नाम प्लीज यार, सारा ना सस्पेंस खत्म कर देते हो बीच में बोल के। BP इज इक्वल टू CQ, जब दोनों ट्रायंगल्स बच्चे कॉन्ग्रुएंट कर दी नीचे वाली, तो BP CQ के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। PB इज इक्वल टू QC, इसका रीजन भी CPCT। इसको इक्वेशन ले लो 1। नाउ
AB is equal to AC. This is given. इसको इक्वेशन ले लो सेकंड. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट AB में से BP माइनस हो जाएगा, AC में से QC. AB में से BP माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट? AP. AC में से QC माइनस करेंगे व्हाट वी गेट? AQ. AQ. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 बिगर वाले में से AB माइनस PB, AC माइनस QC. AB में से PB माइनस करेंगे तो AP आ जाएगा. AC में से QC माइनस करेंगे तो AQ आ जाएगा. यही बच्चे हमने प्रूव करना था. सेकंड पार्ट हो गया. AP एंड AQ आर आल्सो इक्वल. अब बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो. यस सर. चाहे तो बड़ी कर दो, ABC, ABD एंड ACD. क्या ये दोनों स्मॉलर? क्योंकि बच्चे ये मैं इसके इक्वल प्रूव कर चुका हूं पहले पार्ट में, ये इसके इक्वल सेकंड पार्ट में प्रूव कर दिया. और AD कॉमन. कॉमन हो जाएगा. SSS रूल से ये दोनों ऊपर वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. यस सर. ट्रायंगल APD ये अपने आप करोगे. इसके बाद AQD बाय SSS रूल कर लोगे ना ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल sir. दिस एंड दिस. Yes, sir. तीनों रीजंस. दिस इज इक्वल टू दिस, PD is equal to QD proved above, AP is equal to AQ proved above, AD कॉमन. हो जाएगा सर. SSS रूल. तो यस सर. एंगल 1 2 के इक्वल आ जाएगा. यस सर. CP CT. यही बच्चे हमारे प्रूव करना था. हो जाएगा अभी. यस सर. Yes sir. Now the third sum. In triangle ABC, यहां से बच्चे परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर है. E मतलब ये एंगल 90 है, यहां से ये एंगल 90 है. थर्ड सम में गिवन क्या है? एक तो बच्चे AB AC के इक्वल दिया हुआ है. BE परपेंडिकुलर है AC पे. CF परपेंडिकुलर है बच्चे AB पे. टू प्रूव देखो अंडरलाइन, गिवन को अंडरलाइन, टू प्रूव को अंडरलाइन. पहला पार्ट BE इज इक्वल टू CF प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट AF इज इक्वल टू AE प्रूव करना है. BE सॉरी ये वाला साइड किसके इक्वल? CF के. और दूसरा AF इज इक्वल टू AE. बच्चे मैं ये दो ट्रायंगल्स उठा लूं, Yes, sir. So congruency, sir. अलग अलग बना लेता हूं मैं रफ में. ABE और दूसरे बच्चे AFC. उसी जैसे बनी थी ट्रायंगल्स वैसी शेप बना ली. AFC. AB AC के इक्वल दी हुई है. यस और नो? Yes sir. यस सर. ये 90 इस 90 के इक्वल है. मैं 1 और 2 मार्क कर देता हूं. ये एंगल E पे AEB 1 है, AFC 2 है. हाँ जी. सर FBC वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे? नहीं बच्चे, हमें AE भी प्रूव करना है ना AF के. जब ये निचली ट्रायंगल ले लेंगे तो AE को फिर माइनस करके आएगा. फायदा क्या है उसका? ओके सर. तो ऊपर वाली में एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, दोनों पार्ट्स आ जाएंगे CPCT से. आई समझ? Yes, sir. यस सर. यहाँ पे बच्चे ये साइड इसके इक्वल, 1 एंगल 2 के इक्वल, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन नहीं आ गया. यस सर. Yes, sir. Angle. Yes, sir. एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन. कॉमन. बहुत इजी सम है. यस इन ट्रायंगल ABE एंड ACF ऑर्डर ध्यान से लिखना है. इन ट्रायंगल्स
ABE and ACF. इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल, ईच 90. एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, and AB is equal to AC given. Reasons are must. Without reasons you have marks तुम्हारे कट हो जाएंगे. एक रीजन का हाफ मार्क होता है. Congruent to ACF. Divanshu, why which rule that triangles are congruent? So AS rule. एंगल एंगल साइड. तो बच्चे दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए. BE Yes. देखो सेकंड थर्ड क्या है यहाँ पे? CF. रीजन CPC. बस चुप रहे तुम. AF फर्स्ट थर्ड क्या है यहाँ पे? AE. रीजन CPCT. यही चीज बच्चे हमने प्रूव करना था, छोटा सा सामने. एक्चुअली समझ आ सर, गया? हाँ जी. सर ये हम वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एक्सिस मीडियन करता है, वो उससे भी तो प्रूव कर सकते थे सेकंड वाला AF इज इक्वल टू AE. बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स है, जो वहां से एल्टीट्यूड है, ओनली वो बाइसेक्ट करता है बेस को. यहां से जो और यहां से है वो नहीं करता. ठीक है अंकित? ओके सर. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों करते हैं मीडियन है, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स A है ना, वहां से जो एल्टीट्यूड है वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, रिमेनिंग एल्टीट्यूड नहीं करेंगे. ओके सर. ओके, यस सर. ये ध्यान रखना इस चीज का. So ये वाली भी प्रॉपर्टी होती है. हाँ जी बच्चे, किया So ये यूज किया तो है हमने कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड आल्सो एक्ट एज मीडियन. सर सम्स में अभी तक यूज नहीं किए वाली. की है, एक सम में की है. सर नाइन्थ चैप्टर. नाइन्थ. हाँ हुई है यूज इप्सिता. सर 9th चैप्टर में की थी सर, बहुत पहले सर, निकल गया. 9th चैप्टर बहुत पहले कब हुआ है? अभी तो हुआ है. तो सर मतलब सब तो सर बहुत सारे थे ना उसके बाद. हाँ. फोर्थ सम बच्चे, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है with AB is equal to AC. The side BA is produced to D. नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा. फोर्थ सम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB is equal to AC. थोड़ी सी नीचे बनानी पड़ेगी क्योंकि AB को प्रोड्यूस करना है BA को. AB and AC are equal. The side BA is produced to D such that BA is equal to AD. Prove that angle BCD is 90. Given क्या है हमें? AB AC के इक्वल गिवन है, AC AD के इक्वल गिवन है. हाँ जी. सर साइड BA प्रोड्यूस हुई है और साइड नीचे को भी प्रोड्यूस हो सकती है. क्यों बच्चे? AB लिखा है उन्होंने, AB को प्रोड्यूस करना है. AB को प्रोड्यूस करना है कि BA को करना है? उन्होंने BA वर्ड डाला है ना, तो B से A की तरफ ऐसे आगे प्रोड्यूस होगी. AB लिखा होता तो नीचे ऐसे हो जाती, नीचे की तरफ करते. समझे? यस सर. टू प्रूव एंगल BCD इज 90. BCD को 90 प्रूव करना है, इस पूरे एंगल को 90 प्रूव करना है. बहुत इजी सम है. देखो बच्चे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी. यस सर. यस सर. गुरशान, यस सर. लिखना कैसे है? AB is equal to AC, गिवन. but AB is also equal to AD. दोनों का इकट्ठा लिख देंगे गिवन. Therefore,
AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, ऐसे लिख देंगे। ओके सर। नाउ अब ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करनी, इन ट्रायंगल ACD। यस अर्जुन, कौन सी दो साइड्स इक्वल है ACD ट्रायंगल की? सर AB is equals to AC। मैंने किसका पूछा है बच्चे? कौन सी ट्रायंगल की साइड्स पूछी हैं अर्जुन? सर AD is equals to AC। यस, AD इज इक्वल टू AC। ये रहा देखो, प्रूव्ड अबव, प्रूफ किया है ना हमने। तो अर्जुन मुझे ये भी बता दो बच्चे, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे फिर? सर AD के अपोजिट, हाँ हाँ सर, बोलो। ACB और ACD, AD के सामने DCA। हाँ जी, BCA नहीं होगा बच्चे। ये इस ट्रायंगल की ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल भी इसी ट्रायंगल के होंगे ना। इसके अपोजिट ये वाला एंगल आ गया, इसके अपोजिट कौन सा एंगल आएगा? ये नहीं आएगा। ओके सर। मैं 1 और 2 मार्क कर दूं यहाँ पे बच्चे। AD के अपोजिट एंगल 1, AC के अपोजिट एंगल 2। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यस और नो? यस सर। यस सर। प्रतीक, इस नीचे वाली ट्रायंगल में कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं इन ट्रायंगल ABC? प्रतीक यार बोलते क्यों नहीं हो, मुझे ये नहीं समझ आती। है ना? ये 78 किसने लिखा है? ओनली 78 किसके नाम पे लिखा हुआ है? सर मेरे नाम। मेरा कौन? नाम क्या है आपका? शौमिल। शौमिल ही लिखना होना चाहिए बच्चे, चेंज नहीं होना चाहिए नेम तेरा। मुझे कैसे पता चलेगा कौन बैठा है यहाँ पे क्लास में, कौन नहीं बैठा? ठीक है शौमिल? शौमिल समझ आया कि नहीं आया? यस। यस आदित्य, ABC ट्रायंगल की कौन सी दो साइड्स इक्वल है? सर AB और AC। AB एंड AC। यस दिस इज गिवन। यहाँ प्रूव्ड अबव नहीं लिखेंगे, ये गिवन है हमें। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है आदित्य? सर AB के अपोजिट AC। एंगल पूछा है ACB। बच्चे मैंने। सर ACB, ये वाला, इसको 3 नेम दे दूं? सर और AC के अपोजिट? सर ABC। ABC। और एंगल 4 नेम दे दिया इसको मैंने। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है क्या कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। जोया, यस सर। ये बड़े वाली भी एक ट्रायंगल है ना? यस सर। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? सर 180। 180 होता है। सर यस है ना? 180 ही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जोया, चांटे Yes. खाने हैं तूने मेरे से। सर आपने बोला 180 होता है। हाँ, तो 360 करने लगी थी तीनों का सम। सर नो, एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D। मैंने फिर से यहाँ पे फिगर बना दी। बार बार बच्चे मुझे ऊपर जाना है, मुश्किल लग रहा था। यस, इसका रीजन लिख दोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यस सर। यस। बी एंगल क्या है? 4। BCD को BCD रखो, इसको मत चेंज करो।
इसको क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि बीसीडी मैंने प्रूव करना था। ये देखो, टू प्रूव में एंगल बीसीडी लिखा हुआ था ना, तो डी को 2 लिख दिया एक बार। एंगल 4 किसके इक्वल प्रूफ किया था मैंने? 3 के। तो 4 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बीसीडी एज लाइक 2 एंगल किसके इक्वल प्रूफ किया है? 1 के प्लस 1 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। 3 प्लस 1 पहले लिख दूं? यस सर। एडिशन। एक मिनट, शौमिल फिगर दिख रही है बच्चे? शौमिल, यस तो एंगल 1 एंड एंगल 3 को ऐड करके क्या कौन सा एंगल बन रहा है? सर राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे नहीं, राइट एंगल तो प्रूव करना है। मैंने क्या पूछा है? 90 डिग्री। एक बात बता शौमिल, तेरे पास एक 50 का नोट है और एक 20 का नोट है, कितनी मनी है तेरे पास? 70। फिर कैसे ऐड किया उनको? ऐसी एंगल 1 ये है और एंगल 3 ये है, इन दोनों को ऐड करके ये वाला एंगल नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो एंगल का नेम पूछ रहा हूं मैं। 1 + 3 एंगल ऐड करके कौन सा एंगल बन गया शौमिल? राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे कहां से राइट एंगल बन गया? चांटा लगाऊं मैं तेरे खींच के। सर मैं पूछ रहा हूँ नेम, तू फिर राइट एंगल बोल रहा है, राइट एंगल बोल रहा है। मैंने ये पूछ रहा हूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करके कौन सा एंगल बन रहा है? बीसीडी नहीं बन रहा। राइट एंगल तो प्रूव करना है उसको। थोड़ा ध्यान से सुना करो कि मैं क्या पूछ रहा हूं। बीसीडी प्लस बीसीडी, 2 एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180। एंगल बीसीडी इज 180/2, कट करके 90 आ गया। ऐसे प्रूव होगा ये। शौमिल थोड़ा ध्यान से बच्चे क्वेश्चन समझा कर कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। राइट एंगल प्रूव करना था, इसको 90 कैसे यूज कर लेगा तू? पहले ही नहीं कर सकते ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो इसका थर्ड स्टेप था जहाँ पे आपने एंगल 4 को एंगल 3 से और एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस किया था, सर मेरे को वो वाला स्टेप नहीं समझ आया। अब आ गया? तीनों एंगल्स का सम बच्चे, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180। 4 Okay, एंगल पे क्या, बी एंगल पे क्या मार्क किया हुआ है? 4, मैंने 4 लिख दिया। बीसीडी को बीसीडी रखा। डी एंगल पे क्या मार्क किया हुआ है? 2 मार्क किया है, 2 लिख दिया। अब 4 एंगल को मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया है? सर एंगल 3 के। 3। तो 4 के प्लेस पे 3 लिख दिया। बीसीडी को बीसीडी रखा। 2 मैंने एंगल किसके इक्वल प्रूफ किया है? एंगल 1। तो 2 के प्लेस में 1 लिख दिया। साथ में रीजन लिख देंगे, इस साइड स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इस साइड लिख दिया। 4 = 3, 2 = 1, 2 प्रूव्ड अबव। आई समझ? 4 को 3 लिख दिया, 2 को 1 लिख दिया, रिप्लेस कर दिया। क्यों? बिकॉज 4 को 3 के इक्वल प्रूफ किया एंड 2 को 1 के इक्वल प्रूफ किया। एंगल 3 एज लाइक 1 को पहले मतलब इंटरचेंज रीअरेंज कर दिया। 3 + 1 + बीसीडी इज इक्वल टू 180। यहाँ फिगर में देखो एंगल 3 ये वाला है, एंगल 1 ये वाला है, दोनों को ऐड करके ये कंप्लीट एंगल बन गया बीसीडी। यस और नो? यस बन गया। बीसीडी प्लस बीसीडी 180, 2 एंगल बीसीडी 180, 2 कहां चला गया? नीचे, कट किया 90। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। ये बच्चे हमने प्रूव करना था। सर आ गया। सर गॉट इट सर। गॉट इट? यस सर। नाउ fifth sum. First part. In a triangle ABC, AB is equal to AC. And angle A 36. ये वाला एंगल कितना दिया है? 36 दिया है।
इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, मीट ए बी एट डी, ए बी को डी पे मीट कर रहा है, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी को बी सी के इक्वल प्रूव करना है। देखो बच्चे, ए बी एंड ए सी आर गिवन इक्वल ना, यस और नो? यस सर। यस सर। गिवन सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। दूसरा, ये दोनों एंगल एक्स एक्स लिख दूं मैं, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू बी सी डी, ये दोनों इक्वल गिवन है। टू प्रूफ, बस ये दो चीजें दी थी ना, टू प्रूफ क्या करना है, ए डी को बी सी के इक्वल। प्रूफ, सबसे पहले बच्चे ए बी एंड ए सी, अर्जुन, ए बी एंड ए सी आर द साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल? Sir, can you please repeat? A B and AC are the sides of which triangle? Sir, ADC. A B and AC are the sides. ABC triangle बच्चे, अर्जुन Yes, बच्चे sir. मैंने A B and AC पूछा था, Okay. A B and AC तो इस ट्रायंगल की साइड है ना, दोनों गिवन। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए सी बी। ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला बी, बी लिख सकते हैं अकेला, क्योंकि बी पे कोई और एंगल नहीं बन रहा, सी पे और बन रहा था, इसलिए मैंने पूरा एंगल लिखा ये वाला। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ए सी बी बच्चे 2x, ये देखो पूरा एंगल कितना बन गया, 2x बन गया ना, x प्लस एक्स, तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2x आ गई। Ipshita, how we can find x now? Can I? No, तेरा नाम इप्शिता है? No, sir. तू बोलता रहे, मैं तेरे से पूछूंगा ही नहीं। मैं आई करते हो ना जो, तुमसे मैं पूछूंगा ही नहीं कभी। ओके सर। सर नहीं पता सर। नहीं सर, सर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे सर। देखो सर, ए बी किनको, और किसको इक्वल प्रूव करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ x कैसे फाइंड करें? यस सर, यस सर। सर फिर उसके बाद वो लगा देंगे सर, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये दोनों तो इक्वल आई गए, b की वैल्यू 2x मैंने प्रूव कर दी, ये x x लिया था, इक्वल दिए हुए थे। नाउ एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल ACB is equal to 180. Reason, angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. Okay? यस सर। यस। समझ आया? यस सर। यस सर। Sir. एंगल A 36 है, एंगल B 2x है, एंगल ACB 2x है, ACB पूरा 180, 2x प्लस 2x 4x, 180, 36 इस साइड आके माइनस हो गया, 4x, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 7 में से 3 गए 4, 144, x की वैल्यू क्या आ गई, 144 बाय 4 अपॉन 4 आ गया, 4 से 12, 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। यहाँ फिल कर दो सब जगह पे, ये ऊपर वाला एंगल 36 आ गया, नीचे वाला 36 आ गया, ये कंप्लीट एंगल 72 आ गया ना? यस सर। अब ये वाला एंगल फाइंड करो, सर एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर से 72 प्लस 36 या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 36 प्लस 36 72 आ जाएगा। फिगर मैं नीचे बना रहा हूं फिर से, यहां से बच्चे ए बी AC के इक्वल था और इसका बाइसेक्टर था, ये एंगल 36 था,
ये एंगल एक्स लेट किया था, ये एंगल एक्स लेट किया था, ये 36 आ गया, ये 36 आ गया, ये 2x आया था बच्चे हमारे पास एंगल, मीन 72 आ गया। इस ट्रायंगल में ये साइड प्रोड्यूस हो रही है। पुराना पढ़ा रहा है पर रिवीजन। सॉरी क्या अर्जुन? ये एंगल बच्चे एक्सटीरियर एंगल है साइड का, इस ट्रायंगल का। ओके तो सर। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो निचली वाले ट्रायंगल में, चाहे इस ट्रायंगल में बच्चे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो। ओके सर। अब देखो x 36 आ गया। नाउ एंगल ACD इज इक्वल टू BCD इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36, ऐसे लिख देंगे बच्चे। और ये वाला एंगल एंगल B है, दैट इज 2x ना, 2 इंटू 36 कितना आ जाएगा? 72। आल्सो एंगल BDC किसके इक्वल? एंगल A प्लस एंगल ACD। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। BDC मतलब हमने फाइंड करना है, A कितना है? 36 है, ACD कितना है? 36 है। एंगल BDC आ गया कितना? 72। अब ऊपर वाली ट्रायंगल में दो एंगल्स कौन से इक्वल हैं? इप्सिता, Yes, sir. in triangle ADC which two angles are equal? So angle A and angle ACD. Angle A and angle ACD are equal. This is Yes. proved above. या each 36 लिख देना, A 36 डिग्री। रूप A के अपोजिट कौन सी साइड है? BC, तो सर DC, A के अपोजिट A एंड एंगल ACD कौन सी ट्रायंगल के एंगल है रूप? सर ADC के। तो साइड तू दूसरी ट्रायंगल की कैसे ले ली तूने? नहीं सर, बाद में DC कह दिया था। DC कह दिया था। यस देखो बच्चे इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट AD। AD। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। ओके, यस साइड से एंगल्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस एंगल इक्वल है, उनके अपोजिट साइड्स इक्वल, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। अब बच्चे नीचे वाली ट्रायंगल में आ जाओ। सुखविंदर कौन से दो एंगल इक्वल है? सुखजिंदर, यस सर। which two angles of this triangle are equal? सर एंगल B? B एंड एंगल BDC each 72 है ना। एंगल B के अपोजिट सुखजिंदर कौन सी साइड है बेटा? सर एंगल B? A एंगल C। बच्चे एंगल B के अपोजिट में साइड पूछ रहा हूं तेरे को। सर एंगल DC। एंगल नहीं, साइड DC, नॉट एंगल। एंगल BDC के अपोजिट BDC के अपोजिट सुखजिंदर ये रहा ना सर, BDC एंगल। इसके सर, सामने BC। कौन सी? BC, यस। रीजन सेम, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बट DC को किसके इक्वल प्रूफ किया हमने? AD के। AD के। देयरफॉर देखो DC कौन डिस्टर्ब कर रहा है? बट DC किसके इक्वल? DC BC के इक्वल है, DC AD के इक्वल है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AD। पहला पार्ट हमारा, मतलब पहला नहीं, पहला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था AD को BC के इक्वल। देखो बच्चे फिर से एक बार, हमें ये एंगल 36 दिया था, ये साइड इसके इक्वल दी थी, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया पूरे के। पूरे एंगल क्या है? 2x, तो ये भी 2x हो गया। फिर तीनों एंगल्स का सम किया, x की वैल्यू फाइंड की हमने,
एक्स की वैल्यू सब जगह पे फिल कर दी, फिर ये एंगल फाइंड किया, चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लो इसमें, चाहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो इस ट्रायंगल में, ये एंगल 72 आ गया। उसके बाद देखा इस ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल हैं, इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। अब नीचे वाले ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल है, बी एंड बीडीसी, इसके सामने ये, इसके सामने ये, बट डीसी को एडी के इक्वल हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। समझे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। मेरी क्लास है। सेकंड पार्ट बच्चे इसका अपने आप ट्राई करोगे, बहुत इजी सम है, वो सिंपल है, थोड़ा सा बस 1 मिनट उसकी फिगर बना के दिखा देता हूँ, फिगर में समझा देता हूँ। फर्स्ट 5 सम्स तो हो जाएंगे ना तुम्हारे। सेकंड पार्ट 5th का, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बहुत इजी सम है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, मतलब ये एंगल इसके इक्वल दिया है, 1 2 के इक्वल लिख दिया मैंने, बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल दी है, तो प्रूव करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल 1 2 के इक्वल, बीडी सीडी के इक्वल, एडी एडी नहीं, कॉमन कॉमन रूल, कोई रूल नहीं बन रहा yes. बच्चे। सर एंगल नहीं बनाना था, अपनी ट्रायंगल बना दो। एंगल कहाँ दिया उन्होंने? अच्छा ट्रायंगल ही लिया। यस बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल भी दिया है यार, क्या है ट्रायंगल लिखा नहीं, एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल सही था। चलो रहने दो बच्चे, ये कल प्रूव करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह करके है, टाइम लग जाएगा इस पे, मुझे ये था इजी है, कहीं आगे प्रोड्यूस करके ना इसको इसके इक्वल लेके उसके बाद प्रूव होगा ये। चलो तुम 5th के फर्स्ट पार्ट तक करना बच्चे। सर हाँ जी, सर इवनिंग से रिवीजन स्टार्ट होगा? हाँ जी बच्चे, ठीक है फर्स्ट चैप्टर एक्सक्यूज से। मी सर, हाँ जी सर आप रिवीजन कैसे लेंगे, मतलब मॉर्निंग कर दी।